गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं आज नेक्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस नंबर 7। इसकी जो ऑक्सिलरीज है हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है हैड। सिंगुलर हो प्लूरल हो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सभी के साथ आपको हैड यूज करना है। इसका मेन वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड, ये इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हैड क्या होगा आगे निकल आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो आप सीख गए हैं सभी कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए। ठीक है, WH वर्ड वाला भी लिख लो, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड क्वेश्चन मार्क। ये सब आप देख रहे हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब एक और मेन बात इस टेंस की ये है कि ये टेंस भी अलोन अकेला यूज नहीं होता है, ये भी सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशन में यूज होता है। दिस टेंस ऑल्सो इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट टेंस। वी कांट यूज दिस टेंस अलोन। तो देखिए किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बैठेगा और क्या है ये टेंस समझना है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है ये। ठीक है, देखिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और वर्ब का सेकंड फॉर्म इसके कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है, ध्यान रखना। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये है, दोनों यूज होंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और दोनों होंगे जो मोस्टली या तो व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, अनटिल से, यानी किसी ना किसी प्रकार के कंजंक्शन से ये जुड़े हुए होंगे। तो दोनों की दोनों सेंटेंसेस व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल मोस्टली तो इन तीनों से ही कनेक्टेड होते हैं। अब बात ये है जो समझने लायक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है समझने वाली। देखिए स्टूडेंट्स, अगर पास्ट में कोई सिंगल एक्शन हुआ है, सिंगल एक्शन हुआ है, ध्यान रखना, तो आप उसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी सिंगल एक्शन हुआ है, जैसे मैं कहूं कि आई एट माई लंच, मैंने मेरा लंच लिया या खाया। आई एट तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट का बताया मैंने ये। तो कोई भी सिंगल काम आप बता रहे हो पास्ट का तो सिंपल पास्ट यूज होगा। तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत कहां पड़ती है, ये बात समझने की है। सिंगल एक्शन के लिए तो आप किसको यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनेट को, यानी सिंपल पास्ट को, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। अब अगर मान लो पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, यदि पास्ट में डबल एक्शंस हुए हैं, दो एक्शंस हुए हैं, डबल एक्शंस हुए हैं, दोनों ही पास्ट में हुए हैं और ध्यान रखना, और दोनों ही कंप्लीटेड हैं, दोनों ही पूरे हैं। तो पास्ट में यदि डबल एक्शंस हुए हैं
तो पहले वाले एक्शन को बताने के लिए आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, और बाद वाले को बताने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यदि पास्ट में डबल एक्शंस हुए हैं, 2 एक्शंस हुए हैं और हुए हैं, तो पहले वाले एक्शन को हैड प्लस वी थर्ड में एक्सप्रेस करना पड़ेगा या मेंशन करना पड़ेगा, यानी बतलाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। और बाद में हुए एक्शन को V2 में मेंशन करना पड़ेगा। ये बात है समझने की, जो ध्यान देने की बात है वो ये है। बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी तो शुरुआत है इस टेंस की। यदि पास्ट में 2 एक्शंस हुए हैं और दोनों ही एक्शंस पूरे हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं, कंप्लीटेड हो गए हैं, तो कौन सा वाला पहले हुआ है इसको बताने के लिए, जो पहले हुआ है उसको बताने के लिए आप कौन सा यूज करोगे? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो बाद में हुआ है उसको बताने के लिए आप क्या करोगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सिंगल सेंटेंस लिया कि मैंने लंच खाया, यार मैंने लंच लिया, तो इसको बताने के लिए मैंने ये वाला सेंटेंस यूज किया, आई एट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब मैं एक और बोलूं कि मैंने हाथ धोए। अब खाना खाने से पहले ये काम किया है कि खाना खाने से पहले, लंच लेने से पहले मैंने हाथ धोए। अब मेरा हाथ धोना ये काम इस वाले से पहले हुआ है। देखो, जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड वॉश्ड। देखो आ गया ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स। ये वाला सेंटेंस। अब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। फिर अब कनेक्ट होंगे या तो बिफोर से या व्हेन से या आफ्टर से, जो जिससे भी होंगे वो अलग बात है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि यदि पास्ट में 2 एक्शंस हुए हैं और दोनों एक्शंस में से पहले वाले एक्शन को बताने के लिए आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो, और बाद में हुए एक्शन को बताने के लिए आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हो। एक बात और समझ लीजिए, शॉर्टकट तरीके से ये आप देख चुके हो, लिख रहे हो, और मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं और समझ लीजिए अच्छी तरह से। है ना, जो एक्शन पहले हुआ है उसको इंग्लिश में कहते हैं अर्लियर एक्शन। उसके लिए लगाओ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और जो एक्शन बाद में हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे लेटर एक्शन, उसके लिए लगाओ आप वर्ब का सेकंड फॉर्म। और दोनों की दोनों कंबाइंड होंगे। फिर ये दोनों कंबाइंड हो गए सेंटेंस, किसी ना किसी से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, किसी ना किसी से 99% व्हेन, बिफोर या आफ्टर से ये क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। है ना, ये बात समझने की है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस रूल से समझ लें, बात वही है, समझ में आना चाहिए। इफ 2 एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट,
if two actions happened in the past, the action that took place before is mentioned in past perfect, means had plus v third, and the action that took place later is mentioned in simple past, means verb का second form. Okay, the action that took place before, action जो पहले हो गया उसके लिए मेंशन करो, उसके लिए यूज करो हैड प्लस वी थर्ड का, एंड द एक्शन दैट टुक प्लेस लेटर, जो बाद में हुआ उसके लिए यूज करो वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ये सीधी सी बात है। अब मैं आपको कुछ बहुत बेसिक एक रूल बता रहा हूं जो बहुत काम आएगा। यदि सेंटेंस में आपको बिफोर मिल जाए और बिफोर से दो सेंटेंस कनेक्टेड हो, शर्त ये है, कंडीशन ये है, तो बिफोर के पहले ब्लैंक में हैड प्लस वी थर्ड भरना होगा। ध्यान रखें इस रूल को। और बिफोर के बाद ब्लैंक होगा तो क्या भरना होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एक आफ्टर का भी रूल है, अगर आफ्टर मिल जाए तो आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना होगा ब्लैंक के बाद। ये रूल है, फिक्स्ड है ना। और आफ्टर से पहले क्या भरना होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसको आप अपनी मेमोरी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। ये रूल बहुत काम आता है, हर साल मिलता है बोर्ड के एग्जाम में, है ना। अगर बिफोर है सेंटेंस, दो कनेक्टेड हैं, तो बिफोर से पहले ब्लैंक दिया हुआ है तो ये भर दो ब्लैंक में हैड प्लस वी थर्ड। अगर बिफोर के बाद ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह दी हुई है, तो V2 भर दो। आफ्टर से पहले ब्लैंक है, खाली जगह है, तो V2 भर दो। और आफ्टर के बाद ब्लैंक है तो हैड प्लस वी थर्ड भर दो। लेकिन ध्यान रखना, डबल सेंटेंसेज होने चाहिए। कंडीशन ये है, कितने सेंटेंसेज होने चाहिए, डबल सेंटेंसेज होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको इसके यूज हैं जो समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम कर नहीं सकते, टाइम की शॉर्टेज होती है। देखिए, तो पहला एग्जाम्पल, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट एक एक्शन है, मरीज का मर जाना, ये बिफोर से कनेक्टेड है। द डॉक्टर केम, देखो केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डॉक्टर का आना। तो दो एक्शन हुए हैं, आप ध्यान दीजिए, पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना। तो देखिए बिफोर लगा हुआ है, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। तो पहला काम कौन सा हुआ है, कौन सा हुआ है बताइए आप, मरीज का मरना हुआ है ना पहले। तो मरीज का मरना, ये वाला एक्शन जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड डाइड। और इसके लिए मैंने आपको रूल भी बता रखा है अभी कि बिफोर हो और बिफोर से पहले ब्लैंक हो तो रूल काम कर रहा है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए आप। हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा बिफोर से पहले, बाद में V2 आएगा। देखो भर रखा है उसने V2, केम भर रखा है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें वैन है। रूल बिफोर और आफ्टर के लिए है, वैन के लिए नहीं है। वैन के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा एक्शन पहले हुआ है। तो वैन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में घुसा, जब मैं कमरे में एंटर हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म भर दिया। जब मैं कमरे में घुसा, द थीफ ऑलरेडी एस्केप, तो चोर पहले ही भाग गया था। तो आप बताइए कौन सा काम पहले हुआ है दोनों में से। सपोज करिए, आप लगाइए दिमाग, बहुत आसान है। तो कमरे में एंटर होना पहले हुआ है या चोर का एस्केप निकल जाना या भाग जाना पहले हुआ है। चोर पहले भाग गया है, ये वाला काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है, और दूसरे वाले कार्य में, दूसरे वाले काम में V2 आता है जो भर रखा है उसने। तो क्या भर दो, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एस्केप्ड, ESCAPED। हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, बोर्ड में आए हुए एग्जाम्पल हैं सारे। नीतू कंप्लीट हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। तो नीतू ने कंप्लीट की अपनी पेंटिंग। एक तो ये है नीतू का पेंटिंग कंप्लीट करना, बिफोर से कनेक्ट है ये। और दूसरा है सी वेंट टू मार्केट, वो बाजार गई, सेकंड फॉर्म है वेंट।
वो बाजार गई, तो वो बाजार गई पहले अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करके, तो कंप्लीट पहले हुई है पेंटिंग, बाजार बाद में गई है। नीतू बाजार गई बिफोर, यानी पहले अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने से। तो पहले काम कौन सा हुआ है? कंप्लीट करना पेंटिंग का। तो इसमें हैड प्लस वी थर्ड भर दीजिए, हैड कंप्लीटेड। और वैसे भी रूल काम कर रहा है इसमें, बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, बिफोर के बाद वी टू आएगा। ये तो फिक्स रूल है सीधा सा। आफ्टर आ गया इसमें, देख लीजिए आप, यहां भी रूल काम करेगा, बिफोर और आफ्टर में रूल काम करेगा। द पायलट कम डाउन आफ्टर द प्लेन ब्लैंक लैंड, दोनों में अब मैंने ब्लैंक छोड़ दिया कि पायलट नीचे उतरा प्लेन के लैंड होने के बाद। अब बताओ पहला काम कौन सा हुआ है? पहले पायलट उतरा है या पहले प्लेन लैंड हुआ है? तो देखिए पहले प्लेन ही लैंड हुआ होगा, ये थोड़ी कि हवा में से ही पायलट कूद गया, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। तो पहले प्लेन लैंड हुआ है ना? तो ये वाला काम पहले हुआ है, तो हैड लैंडेड इसमें भरेंगे। थर्ड फॉर्म लैंड का LANDED, और एक लैंड ये होता है LEND, ये उधार देना होता है। इसका सेकंड फॉर्म LENT होता है। ध्यान रखना अंतर है दोनों में। LEND उधार देना ये अलग है, ये LAND है लैंड, जमीन पर उतरना, और उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ। तो हैड लैंडेड ये काम पहले हुआ है। और देखिए आफ्टर का रूल आप देखिए क्या लिखा है मैंने, आफ्टर से पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। अब भरेंगे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां, और आफ्टर के बाद क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हम भर चुके हैं। सेकंड फॉर्म भरिए केम। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा बच्चों कि एक ब्लैंक में, एक खाली जगह में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और एक में क्या आएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, बस ऐसे ही समझो आप। द फार्मर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। देखो सेकंड फॉर्म भरती, डाइड सेकंड फॉर्म। अब आप वैसे ही पता लगा लो, बिना पढ़े ही नॉर्मल सा बच्चा ही पता चला लगा लेगा कि सेकंड फॉर्म भर दिया, बचा क्या है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो भर दो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। एक ब्लैंक में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और एक ब्लैंक में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर वो एक ब्लैंक को भर दे, एक खाली जगह को भर दे, तो दूसरी आपको भरना बड़ा आसान है। लेकिन रूल आपको फॉलो करना है, टेंस का यूज फॉलो करना है, तो देखिए फॉलो कर लीजिए। फार्मर ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के बीच डिवाइड की बिफोर ही डाइड, अपने मरने से पहले। तो मरा बाद में है, मरने से पहले ही उसने डिवाइड कर दी प्रॉपर्टी। तो देखो ये काम पहले करा है डिवाइड करने का, इसलिए हमने इसमें हैड डिवाइडेड लगाया है। और लास्ट एग्जांपल, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें दोनों ही ब्लैंक छोड़ रखे मैंने। आफ्टर कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, कोलंबस के अमेरिका के डिस्कवर करने के बाद ही रिटर्न टू स्पेन, वो स्पेन लौटा। अब बताइए काम पहले कौन सा हुआ है? कोलंबस के अमेरिका को डिस्कवर करने के बाद, अमेरिका को डिस्कवर करने के बाद स्पेन लौटा। तो वैसे भी रूल है इसमें, तो आफ्टर आ रहा है। आफ्टर के बाद क्या भरना होता है? पहले तो है ही नहीं कुछ भी, आफ्टर के बाद ब्लैंक है, क्या भरना होता है? हैड प्लस वी थर्ड। भर दीजिए हैड डिस्कवर्ड, भर दिया। और देख लीजिए कोलंबस ने पहले अमेरिका को डिस्कवर किया है, अमेरिका को डिस्कवर करने के बाद, यानी पहले अमेरिका डिस्कवर किया है, खोजा है, फिर वो स्पेन गया है। तो बाद में काम स्पेन जाना हुआ है, पहले अमेरिका को डिस्कवर करना हुआ है। यहां सेकंड फॉर्म आएगा, ही रिटर्न्ड टू स्पेन। तो मैं समझता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के ये रूल्स हैं जो समझ में आ गए होंगे। एक रूल और बता देता हूं बच्चों, ध्यान रखना, लगे हाथ। यदि सेंटेंस में डैट हो, डैट, इसको भी नोट कर लें आप, डैट हो और डैट से पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म हो और डैट का हिंदी मीनिंग निकलता हो की, तो डैट के बाद आएगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये रूल और नोट कर लें आप, ये भी नोट कर लें। अगर डैट हो सेंटेंस, दो सेंटेंस कनेक्टेड हो डैट से पहले V2 हो, तो डैट के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा।
इसी के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश होता है।